मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है बेटा मेरी? श्रेया, यस सर। वॉइस क्लियर आ रही है? तुम लोग कॉपी किताब लेके बैठते यस हो सर। केवल बस ऑनलाइन के मजे ले रहे हो? नो सर, लेके बैठते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, अभी मैं शेयर कर देता हूँ तुम लोग को फिर से। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस सर। हाँ, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे समिंग पॉइंट ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। तो समिंग पॉइंट का जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन सिमिलर वे जब मेरे पास टेक ऑफ पॉइंट जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो जी से मल्टीप्लाई होता है, और उसको अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1/g। ठीक है, तो इसको इसका भी देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई टेक ऑफ पॉइंट है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस इज g ऑफ s, और मेरे पास एक टेक ऑफ पॉइंट हो रहा है, दिस इज c ऑफ s, c ऑफ s, दिस इज y ऑफ s, और इस टेक ऑफ पॉइंट a को मैं मूव कराना चाह रहा हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए, आप बताइए, पहले ये बताइए क्लास की, इज इट अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन? कैसे पता चलेगा आप लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि बैकवर्ड डायरेक्शन है? बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड जा रहे हैं, कैसे पता चला? बाय लुकिंग आफ्टर द गेन एरो के डायरेक्शन। जो एरो की डायरेक्शन है उसके बेसिस पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए, गेन यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से करंट आएगी हमारे पास, और उसके बाद वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो देन वी आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूं देन आई एम मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये चीज क्लियर हो गई आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो अभी जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन, देखो अब एक्सप्रेशन निकाल लो। एक्सप्रेशन निकालते ही तुम लोग को पता चल जाएगा कि करना क्या है, किस से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे पास इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं, या ए पॉइंट पे मैं अगर बात करूं, या ऐसा करते हैं, रुक जाओ, दिस इज x ऑफ s। तो अब देखते हैं हमारे पास जो पॉइंट है, अगर ए पॉइंट की मैं बात करूं तो ए पॉइंट पे मेरे पास सिग्नल क्या होगा? ए पॉइंट पे सिग्नल होगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी x ऑफ s इंटू g ऑफ s। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू सप्लाई टू बोथ c ऑफ s एंड y ऑफ s। ये चीज क्लियर है? c of s is also going to be equals to x of s into g of s, and that is also equals to y of s। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? टेक ऑफ पॉइंट पे मेरे पास दोनों ही सिग्नल जो डिवाइड हो रहे हैं दैट विल बी इक्वल। ठीक है, अभी जब मैं मूव कर दे रहा हूं तो मेरे पास क्या फिगर आ जाएगा? दिस इज द फिगर g ऑफ s, मेरे पास फॉरवर्ड सिग्नल आ गया, दिस इज टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ पे गया, and this is again c of s, this is x of s, this is y of s। ठीक है, अभी अगर मैं सिग्नल देखूं तो मेरे पास देखो यहाँ पे a पॉइंट पे तो ठीक है, सॉरी b पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, डिफरेंट पॉइंट। b पॉइंट पे सिग्नल आएगा, b पॉइंट पे सिग्नल क्या आएगा? b पॉइंट पे सिग्नल जो आ जाएगा दैट विल बी x ऑफ s इंटू g ऑफ s। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बी पॉइंट पे जो मेरे पास सिग्नल है वो तो सेम है, तो फिर इश्यू क्या आ रहा है? सर्किट सेम होना चाहिए, यानी कि क्लास देखिए हमारे पास जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों का सिग्नल जो है दैट इज सेम। ए पॉइंट पे भी x ऑफ s इंटू जी ऑफ s आ रहा था, बी पॉइंट पे भी मुझे x ऑफ s इंटू जी ऑफ s मिल रहा था। तो क्या ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं? सर्किट 1 is
इक्विवेलेंट टू सर्किट 2। नो सर। क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा? सर y ऑफ s की वैल्यू सिर्फ x ऑफ s है, वो g ऑफ बिल्कुल s से सही, मल्टीप्लाई ठीक है। सबको क्लास में क्लियर हो गया? y ऑफ s इज ओनली x ऑफ s। देखिए यहाँ पे y ऑफ s इज x ऑफ s इंटू g ऑफ s, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट 2 है, सर्किट 2 में y ऑफ s इज इक्वल्स टू x ऑफ s ओनली। तो हमको करना क्या पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद g ऑफ s। क्लियर हो गया? तो जैसे ही g ऑफ s मैंने गेन लगाया तो मुझे g ऑफ s मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंसी हुई दोनों सर्किट्स की, इसीलिए मैंने बोला था टेक ऑफ पॉइंट व्हेन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द सिग्नल विद जी। क्लियर हो गया? सिमिलर वे में हमारे पास अगर गेन जो है टेक ऑफ पॉइंट है, ये देखिए जी ऑफ एस है, दिस इज एक्स ऑफ एस, इनपुट है आ रहा है मेरे पास, दिस इज सी ऑफ एस, सी ऑफ एस। अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो क्या होगा? नाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू कैन कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। मुझे जहां तक लगता है दिस इज एक्स ऑफ एस, और अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हूं तो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए, जब मैं टेक ऑफ पॉइंट जैसे ही मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो होगा क्या कि यहाँ पे मेरे पास एक g ऑफ s मल्टीप्लाई होगा, y ऑफ s इज गोइंग टू बी x ऑफ s इंटू g ऑफ s, जबकि यहाँ पे y ऑफ s वॉज इक्वल्स टू x ऑफ s ओनली। तो क्या करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/g। क्लियर हो गया? I have to multiply, I have to place a block which is having a gain of 1/g of s. So that will give me 1/g of s, multiply होगा, ये दोनों cancel out हो जाएंगे. Again, I will be having the same gain x of same signal x of s. Clear हो गया? यस सर। तो SFG, SFG और TBG, ये दोनों ही जो चीजें हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आने वाला है आप लोग के, ठीक है। ये याद रहेगा तो इसका अपोजिट हमेशा याद रहेगा। When I am moving a summing point in backward direction, then I have to multiply the signals with 1/g, or when I am moving a takeoff point in forward direction, then I have to multiply with 1/g, ठीक है। इन चारों चीजों में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ब्लॉक रिडक्शन का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ब्लॉक रिडक्शन करने के लिए देखिए आपने चार चीजें, बेसिकली बोलूं मैं 6 चीजें जान ली। देखिए कौन कौन सी? सबसे पहली चीज पैरेलल कैस्केडिंग में क्या होगा? पैरेलल कैस्केडिंग में सम हो जाता है, सम ऑफ गेन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं समरी, सम ऑफ गेन्स। उसके बाद सीरीज कैस्केडिंग में that will be product of gains. उसके बाद SFG, SB 1/g, TBG और TF 1/g। ये आप लोग को 6 चीजें अब जब याद रहेंगी, ब्लॉक रिडक्शन आप लोग इजीली कर लोगे। इन 6 में से आप कुछ भी भूलोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं आपके ब्लॉक रिडक्शन के। इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो अभी पूछ लो। लास्ट, इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ नो लीजिए, सर। नो सर। ठीक है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो न्यूमेरिकल लिखिए।
हमारे पास एक ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग के पास में। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए क्लास। सिंपल है, बोलिए भाई आप लोग। क्लास सिंपल यस है। सर। डायग्राम तो सर सिंपल नहीं लग रहा। देखो कैसे होगा, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? देखो, इस कभी भी कोई डायग्राम सर देखो। पहले हाँ बोलो। सर पहले G2 और G3 को मर्ज। हाँ बिल्कुल, G2 और G3 को मर्ज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन G2 और यस सर। G3 मर्ज नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखो हमारे सर वो पास। H1 निकला हुआ नीचे से। हाँ, तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट है किसी तरह मुझे मूव करना पड़ेगा तभी मैं कर पाऊंगा। सर फॉरवर्ड में मूव हो गए। ये जो ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट जो है दैट शुड बी मूव्ड समहाउ। ठीक है, अब मैंने अभी आप लोग को समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज करना नहीं बताया है। ठीक है, तो दूसरा दिमाग लगाइए। यहाँ ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ मूव कर दूं तो फ्री हो जाएगा ये G1 और G2 जो है। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस ए पॉइंट को इस पॉइंट पे मूव करूंगा तो देखिए G2 और G3 फ्री हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट काम तो पहले आप लोग को वो करना है। उसके बाद कैसे करेंगे? चलिए करें, इसको सॉल्व करें। हो रहा है किसी का? बोलो बेटा, आप लोग, कुछ क्लियर हो रहा है? सर H1 के साथ सर वो G1 G मल्टीप्लाई हो जाएगा सर वहाँ का गेन। ये आ जाएगा डायग्राम, देखिए स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोग को? यस सर। माइनस होगा।
ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो अगेन ये जो बी पॉइंट है इसको अगर मैं इधर मूव कर दूं तो सबसे पहली बात तो ये गेन मूव कर रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में टेक ऑफ पॉइंट मूव किया तो आई शुड मल्टीप्लाई इट विथ G2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस बी पॉइंट को मुझे मूव करना पड़ेगा यहाँ पे, तो दो अलग अलग फीडबैक हो जाएंगे। सर वो जो एक जो बी पॉइंट से फीडबैक जा रहा है हाँ उसमें सर H1 भी आएगा। हाँ हाँ, ठीक 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 है, वो एक्चुअली मैं भूल गया ड्रॉ करना। ठीक है, H1। अब ये बी पॉइंट को जैसे ही मैं मूव करूंगा तो वो यहाँ से देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो यस सर, ये एक अंदर वाला फीडबैक अलग बन जाएगा और एक बाहर वाला फीडबैक अलग बन बाहर जाएगा। वाला। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर यस लोगे सर। आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सर जैसे टेक ऑफ पॉइंट को फॉरवर्ड मूव करेंगे हाँ हाँ सेकंड स्टेप में, तो हाँ सर हाँ, उसमें गेन सर G2 प्लस G3 मल्टीप्लाई होगा। 1/G1 प्लस G2 वन प्लस अपॉन। G3। हाँ, वो यस गेन सर, G2 प्लस वो G3 वही हो होगा ना। चुका है। तो अभी मैंने बताया ना कि टेक ऑफ पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 1/G से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो यस सर, ओवरऑल गेन क्या है, G2 प्लस G3 है, तो दैट शुड बी G2 वन प्लस अपॉन G3। G2 प्लस G3। ठीक है, वो ओवरऑल गेन यस सर। कंसिडर करूंगा मैं, सिंगल गेन नहीं कंसिडर होगा। ओके सर। ठीक है, हो गया तुम लोग का सबका? अटेंडेंस बोल दो फटाफट, टाइम हो गया तुम लोग का। कहाँ से है तुम लोग का, रोल नंबर बताओ। 122. 122, Sir, 120. Present, हाँ, sir. 123, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 126, 127, 28। Present, sir. वीडियो ऑन कर लो बेटा। शुभम, 128, sir. हाँ वीडियो ऑन कर लो बेटा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ ठीक है, The video on है, sir. हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 129, प्रेजेंट सर। शुभंकर कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो ठीक है। 130, 130, 131, 132, सर 131 प्रेजेंट है उसका सर, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा चलो ठीक है। 132, 133, Present, sir. 133. सिमरन, सिमरन वीडियो ऑन कर लो बेटा। ठीक है, 134, 34, 35, 36, Present, sir. वीडियो ऑन कर लो बेटा। स्पर्शी, हाँ, 138, सॉरी 137, Present, sir. सुमित, सुमित वीडियो ऑन कर लो Yes, बेटा। sir. Present. 138, 39, Present, sir. Sir, 138 present. हाँ, 140, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Sir, 43, 141 present. 41% ना? Yes, sir. हाँ, 42, 43, 44,
प्रेजेंट सर। हाँ 45 45 46 कहाँ तक है लास्ट? सर फिर 9001 शुरू हो जाता है। 46 से ना, 46 के बाद है ना? यस सर। हाँ yes, sir, yes, sir. 901 1 2 प्रेजेंट सर। 3 4 5 6 पल्लवी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू। ऋतुपर्णा, ऋतुपर्णा क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं एंड अप कर रहा हूँ। हाँ मैं, हाँ ठीक है ऋतुपर्णा, ठीक है मैं एंड अप कर रहा हूँ। 139। हाँ ठीक है स्वराज, ठीक है ओके सर, मैं थैंक एंड यू। अप कर रहा हूँ। 140 सर। हाँ ठीक है भाई, मैं लगा दिया हूँ, कोई बात, ठीक है एंड अप कर रहा हूँ।